एक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करने सन। कार्यक्रम जन आवाज के बहस और छलफल खास करके अगहन 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के हमनी के बहस के आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन। और अभी देखल जाए तो अगहन 4 गते होखे वाला चुनाव के लेकर के अभी हरेक पार्टी हरेक क्षेत्र से नाम सब सिफारिश कर रहल बाटे। एगो क्षेत्र में एगो पार्टी से नाम कहीं कहीं एकल नाम भी आइल बा, तो कहीं ना कि बहुत सारा आकांक्षी लोग के नाम सिफारिश हो रहल बा। देश में एक तरफ गठबंधन के कहीं ना कहीं गठबंधन के लेके पार्टी के भीतर बहुत सारा अन्योलता बाटे। ये अन्योलता के बीच में हरेक पद पर जौन आकांक्षी लोग के एगो आकांक्षा आ रहल बाटे, हरेक पद के उम्मीदवारी के खातिर कहीं ना कहीं राजनीतिक में प्रतिस्पर्धा के शुभ संकेत है। लेकिन गठबंधन से बहुत सारा नेता जे सदियों से बहुत दिन से अपन कैरियर राजनीति में ही लगा दिलक, राजनीति के अपन पेशा समझ के, सेवा समझ के अपन जीवन समर्पित कैलक। लेकिन गठबंधन भइला के कारण से ओइसन ओइसन नेता लोग के राजनीति ऊपर संकट भी देखल जा रहल बाटे। ये बीच में अगहन 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के खातिर खास करके परसा जिला के क्षेत्र नंबर 3 के क से प्रदेश सभा के उम्मीदवार के रूप में नाम सिफारिश भइल चर्चित युवा नेता शिव कुमार शाह जी से हमनी के आज विशेष बहस करें सन। और सबसे पहले आज के जन आवाज के चुनावी बहस में स्वागत करे के चाहे परसा क्षेत्र नंबर 3 के क से प्रदेश सभा सदस्य के खातिर प्रत्यक्ष के तरफ से उम्मीदवार के रूप में सिफारिश भइल जनता समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के परिषद सदस्य एवं युवा नेता शिव कुमार शाह जी के। शिव कुमार जी, स्वागत अपने के कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद धन्यवाद। का हाल खबर बाटे? जी हाल खबर तो बहुत अच्छा ही बाटे जी। मंगसिर 4 गते यानी कि अगहन 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन जोन बाटे खास करके देखल जाता परसा क्षेत्र नंबर 3 के क से प्रत्यक्ष तरफ अपने के नाम भी सिफारिश भइल बाटे। कैसन लाग रहल बाटे? जी देखिए, कहीं ना कहीं बहुत खुशी लाग रहल बा। कहीं ना कहीं जे अभी हमनी के युवा जमात के कम से कम पार्टी विश्वास करके, क्षेत्र के नेता लोग विश्वास करके हमने जैसन युवा के नाम सिफारिश होता है, कहीं ना कहीं अपने ही में एकदम खुशी के बात बाटे। जी हमनी के अभी शुरू के ही अवस्था में राजनीतिक में बानी सन,
लेकिन हमनी के जौन नाम सिफारिश होता जी, जी। तो कहीं ना कहीं हमनी के युवा जमात खातिर एगो बहुत सुखद बहुत खुशी के बात बा मुकेश जी। अब जैसे कि अभी कुछ महीना पहले जौन स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न भइल ख, ये स्थानीय तह के निर्वाचन के मत परिणाम भी देखल जाए, ओकरा के विश्लेषण कइल जाए तो बहुत सारा युवा लोग भी अब राजनीति में प्रवेश कर रहल बाटे, बहुत सारा युवा लोग विजय भी भइल बाटे, पुराना फेस हार चुकल, नया फेस आगे आ रहल बाटे। एकरा के अपने कौना ढंग से एगो युवा बानी, युवा नेता बानी, राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय बानी, ई जौन अभी युवा प्रति जनता के जौन आकर्षण बढ़ रहल बाटे, एकरा के अपने कौना रंग से देख रहल बानी? देखिए मुकेश जी, कहीं ना कहीं बात बा कि जो अभी युवा के दुनिया बा, युवा के अभी जमात अगाड़ी में आइल बा राजनीतिक में, समाज सेवा में, तो बहुत ही सुखद बात बाटे हमनी के समाज के उत्थान के खातिर, विकास के खातिर। जी। अब कहीं ना कहीं जब जवन भी काम करे खातिर वहाँ दक्ष कमदार के हमनी के मांग कइल जाला, तो कहीं ना कहीं बात बा कि जो हमनी के इस समाज के जवन संचालन करे के बा, जौन राजनीतिक रूप से जवन एगो समाज के हमनी के संचालन हो रहल बा, जी, जी। एकरा खातिर कहीं ना कहीं दक्ष मतलब योग्य वहाँ उस क्षेत्र में नेता के आवश्यकता बा। विगत के दिन में देखें तो अपने उहे पुरानका लोग जवन विगत से ही जीते 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 आवत रख लोग, उहे लोग के हरदपी पछाड़ी पछाड़ी लोग दौड़त रख। लेकिन कहीं ना कहीं ई जौन अभी विकास के फड़को अपने देख रहल बानी, चाहे बहुत सारी परिवर्तन देख रहल बानी, ई सब परिवर्तन ना रहे। पहले जति कथी रहे कि समांतवादी सोच रहे, एकल एगो व्यक्ति के बाहुल्य क्षेत्र रहे। अब उ व्यक्ति के ही पछाड़ी सब कोई लाग के अपन समय खेर फाले के अवस्था रहे मुकेश जी। लेकिन अभी कथी बात बा कि जे युवा जमात राजनीतिक में आ रहल बा, समाज सेवा में आ रहल बा, तो कहीं ना कहीं हमनी के समाज के खातिर एगो बढ़िया संदेश है जी, जनता और समाज के खातिर, देश के खातिर शुभ संकेत के रूप में एकरा के ले रहल बानी अपने। जी जी। खास करके जौन परसा क्षेत्र नंबर 3 के क से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के तरफ से प्रत्यक्ष तौर पर अपने प्रदेश सभा सदस्य के खातिर सिफारिश भइल बानी, प्रदेश सभा के तरफ अपने आवे के प्रेरणा कैसे पहले, प्रेरित कैसे भइनी? जी निश्चित रूप से कथी बात बा कि जे मुकेश जी, हमनी ये जौन हमनी के मधेश के जौन आंदोलन भइल, आंदोलन से हमनी सक्रिय राजनीतिक में हमल व्यक्ति हैसन, युवा हैसन, तो कहीं ना कहीं अब हमनी के ई राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हमनी के थोड़ा टाइम लगानी भइला के चलते कहीं ना कहीं अब तंगा हमनी के अभी ई क्षेत्र में हमनी के लागे के पड़ल, ई क्षेत्र में हमनी के जनता के सेवा करे के अवसर लेवे के पड़ल। ना तो बूढ़ पुरानिया लोग सिर्फ जीत के जाके अपन चैम्बर में सुते के, सुरती खाए के, बैठे के, गप करे के, मतलब जीत के जाके जवन जनता के जवन नियमित जवन काम बा उ काम ना करके अपन व्यक्तिगत स्वार्थ में राजशाही हिसाब से वो लोग अपन जीवन यापन करे के सोचत रख। लेकिन हमनी के ई राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में लगानी भइला के चलते हमनी के अभी राजनीतिक में हमनी के सेवा करे के अवसर लेवे के पड़ल। निश्चित रूप से देखें तो हमनी के ई जौन स्थानीय तह के निर्वाचन भइल ख, स्थानीय तह के निर्वाचन में हमनी बहुत सारी सक्रिय होकर अपन काम कैले के चलते हम अपने अपन वार्डा हमनी के फुल बहुमत के साथ जहाँ हम निर्वाचित कैनी सन, हमार जहाँ सखुआ परसौनी गाँव पालिका वार्ड नंबर 6 लखनपुर पड़ेला, उ लखनपुर में जहाँ से नेपाली कांग्रेस के और नेकपा एमाले के गाँव पालिका अध्यक्ष के कैंडिडेट रहे लोग, लेकिन वहाँ हमनी के अपन जनता समाजवादी पार्टी के वार्डा अध्यक्ष फुल बहुमत सहित के हमनी के विजय हासिल किले बानी सन। तो कहीं ना कहीं हमनी के ई राजनीतिक में लगला से कहीं ना कहीं हमनी के उपलब्धि लौकता, हमनी के संगठन मजबूत बा। ऐसे हमनी बहुत सारी हम गांव में घूमनी, बहुत सारी अपना क्षेत्र में हम घूमनी, सब अपन पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग से भी हम सलाह कैनी, जनता लोग से भी बहुत सारी सलाह कैनी, बहुत सारी अगुआ लोग से भी हम सलाह कैनी। तो वहाँ लोग के कहना भइल कि अपने लोग जैसन युवा यहाँ ई क्षेत्र में आइल जरूरी बा, आप लोग नहीं आवत तो कहीं ना कहीं ई क्षेत्र के खातिर विडम्बना बा, अपने लोग नहीं आवत। शिव कुमार जी, अब जैसे कि बात आ रहल बाटे कि अपने के क्षेत्र से प्रत्यक्ष तरफ में देखल जाए तो 4 आदमी के नाम सिफारिश भइल बा, पहलका नंबर में अपने के नाम बाटे, और खास करके देखल जाए शिव कुमार शाह जी, प्रमोद कुमार जायसवाल जी, मंजूर अंसारी जी, अनिल राउत कुर्मी जी, ये 4 जने मध्य में युवा नेता बानी, सक्रिय रूप से मधेश आंदोलन से लेकर के लागल बानी। वैसा ही दोसर तरफ देखल जाए तो मंजूर अंसारी जी ये में नाम बा, जो अभी के वर्तमान विधायक बानी, वहाँ के प्रदेश सांसद बानी। अब रहल बात की पार्टी शिव कुमार शाह जी के कौना आधार पर टिकट दी, अपने के आधार का बा टिकट लेवे वाला? जी देखी कथी बात बा, सबसे पहले कथी बात बा कि जे
कौन ऐसा घर में कौन ऐसा पार्टी में बहुत सारी लोग रहेला, जी जी लेकिन ओकर कथी करे के पड़ला, जो व्यवस्थापन करे के पड़ला। अब मानतानी एकरा पहले कोई अगर व्यक्ति जीत गई तो ओकरा के पार्टी व्यवस्थापन करी। जे और कोई व्यक्ति जे पार्टी में लगानी कैले बा, समाज में लगानी कैले बा, जेकर समाज में एगो छाप बाटे, वैसनका आदमी के आगाड़ी बढ़ाते हुए जे जीतल प्रतिनिधि लोग बा, जे पहले काम करे के अवसर ओकरा मिल गई बा, ओकरा के पार्टी के भी बहुत सारी पद बा, बहुत सारी ठाव बा, ओकरा के व्यवस्थापन करे खातिर पार्टी उ चीज व्यवस्थापन करी। लेकिन रह गई बात कथी कि जे अब जब हमनी के देखल जाए तो हमनी के पहले ही अपने से कहनी है जे बहुत सारी नेताजी लोग शायद अपन काम बढ़िया से ना कैलक, कार्य संपादन मूल्यांकन बढ़िया से ना भइल। अब बहुत सारे लोग के वार्ड भी हार गई, बहुत सारे नेता लोग के वार्ड भी हार गई, तो कहीं ना कहीं अब वार्ड हारे के कारण तो कार्य संपादन मूल्यांकन ठीक ना हो सकता। लेकिन हम कोनो पद में ना रहते हुए भी, हम कोनो जनप्रतिनिधि न रहते हुए भी, एगो समाज सेवा के भावना से अपन गांव घर में काम करते हुए भी हम अपन वार्डा फुल बहुमत के साथ जीते। तो ऐसे कहीं ना कहीं लौकता कि जे शिव कुमार के समाज में योगदान बाटे, शिव कुमार के छाप बाटे, ऐसे शिव कुमार के मतलब राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो पहचान बाटे। शिव जी बहुत बढ़िया बात करी अपने, लेकिन ये बात में हम कभी जोड़े के जाम, जैसे कि अपने के समाज में देहल योगदान जेकर कदर करते हुए अपने के क्षेत्रीय कमेटी से नाम सिफारिश भइल, जी जी अब रहल पार्टी में, जी जी पार्टी में गई टिकट तो पार्टी दी अपने के, लेकिन शिव कुमार शाह जी के पार्टी में का योगदान बाटे? पार्टी तो योगदान देखी पार्टी के खातिर, एकदम उमे अपने के कौन आधार पर टिकट मिले के पड़ल, जी ये विषय में अपने का कहे के चाहे? जी निश्चित रूप से हमनी के जौन ई जनता समाजवादी पार्टी बनल बा, बहुत कालखंड में बहुत पार्टी सन से एकता होते होते हमारा जनता समाजवादी पार्टी बनल बा। जी हम शुरू से ही सद्भावना पार्टी से लाग के ओबर हम विद्यार्थी मंच के शुरू में ही हम जिला अध्यक्ष भइनी, केंद्रीय सदस्य भइनी, होते होते हम बहुत सारी काम कैनी तो हमारा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तक ले बनावल गई। जी जी ओकरा बाद पार्टी के विभिन्न चरण में एकीकरण होते गई, एकीकरण होते होते अब हम जनता समाजवादी पार्टी के निकट युवा संघ के प्रदेश सदस्य होते हुए केंद्रीय सदस्य होते होते यहाँ पर हम मध्य प्रदेश परिषद सदस्य तक ले पहुँचल बानी। जी जी तो कहीं ना कहीं हम पार्टी में हमार योगदान बा, लगानी बा। विभिन्न आंदोलन में हमनी के प्रहरी से झई झगड़ा करे से लेके, गिरफ्तारी से लेके, मार खाए से लेके, विभिन्न आंदोलन में हमनी के ये भूमिका निर्वाह किले बानी सन। पार्टी के खातिर पूर्ण रूप से वफादारी के हिसाब से पार्टी के इज्जत प्रतिष्ठा बचावे के, पार्टी के जौन संघीय हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के संघीयता, सुशासन, समृद्धि और समाजवाद के जमन एगो हमनी के परिकल्पना बा, ओकरा तहत रह के हमनी के जौन छत्ता के झंडा बा, हमनी के स्टार के जौन हमनी के ऊपर लाल आ नीचा हरियर के जौन हमनी के 5 गो स्टार के जौन हमनी के जौन झंडा बा, ओकरा मुनी रह के पार्टी के हित में हमनी काम कैले बानी सन। बहुत सारे लोग बात है कि जो पार्टी के हित विपरीत काम कैले ओकरा और हम ना जाके चाहें, लेकिन हम ई पार्टी के खातिर, संगठन के खातिर बहुत सारे योगदान दिला बानी। ऐसे पार्टी हमारा के निश्चित रूप से टिकट दी विश्वास बानी अपने, जैसे अपने कहनी, जैसे कि समाज में अपने के योगदान रहल त समाज अपने के आगाड़ी बढ़ेला, पार्टी में भी पार्टी के जौन एगो गरिमा होला ओकर साख बचाव के खातिर पार्टी के जौन संघर्ष के कार्यक्रम में भी सक्रिय रूप से अपने लागल बानी, हरेक गतिविधि में शामिल भइल बानी, जेकरा कारण से काम के लिए तो बनियारी तो चाहबे करी, लास्ट में तो केहू काम करला बनियारी खातिर करेला, मूल्यांकन पार्टी अपने के करी, अपने के विश्वास बाटे। जी जी अब रहल बात जैसे कि खास करके बहुत सारा उम्मीदवार लोग बाटे, हर कोई के अपन अपन एगो सोच, अपन अपन एगो एजेंडा बा, लेकिन युवा नेता बानी अपने बहुत दिन से नेपाल के राजनीति में सक्रिय बानी, जी पार्टी में भी सक्रिय रूप से लागल बानी, जी जी अपने के ये एजेंडा का बाटे? जी सबसे पहले हम एजेंडा में जाए से पहले तंका हम पिछलका बात में हम तंका जोड़े के चाहें। जी जी जैसे हमनी के जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी युवा संघ के अभिन भल हमनी के यह 31 और 1 गते हमनी के राष्ट्रीय भेला जनकपुर में रख जी नेपाल अधिराज्य भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या मतलब उपस्थिति पर्सा जिला के हमारा क्षेत्र से रख, हमारा पालिका से रख। तो अपने के नेतृत्व में सबसे ज्यादा युवा के सहभागिता भई, हमारा नेतृत्व में यह पर्सा जिला के जाके हमनी के जनकपुर में जहाँ राष्ट्रीय भेला रख, वहाँ कहीं ना कहीं हम अपना जिला के नाम रोशन कर आइल बानी सन। सबसे बेसी उपस्थिति में हमनी के वहाँ
प्रस्तुति रहे। तो कहीं ना कहीं एगो ईश्वर के इहे काम नहीं है। हमनी के भल देखनी है अपने के जौन हमनी के बाबा धाम के जी श्रद्धालुओं के दुधेश्वरनाथ जी, जी। महादेव के जनता समाजवादी पार्टी के ही बाइनर में हमनी के अपन बहुत सारी खर्च लागल रख, लेकिन जौन भक्तजन लोग जौन जंगल से निकलते मात्र में पानी के नाश्ता के जौन खोज में एकदम व्याकुल रख, वो लोग खातिर हमनी के जौन जलपान के व्यवस्था कहीं कहीं ना कहीं हमनी पार्टी के बैनर पर, पार्टी के छाप पर, पार्टी के खातिर बहुत सारी काम कैले बानी। पार्टी के सेक्टर में के बात कहनी है। रहल बात की जब अपने कहनी कि जब अपने के एजेंडा सब कथी बा, जी जी सबसे पहले कथी बात बा कि जे हमनी के गांव घर में बहुत सारी अभी शिक्षा के क्षेत्र में लोग पछाड़ी बा। अभी हमनी के नेपाल अधिराज्य भर के अगर डाटा देखल जाए तो मध्य प्रदेश शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत सारी पछाड़ी बा। एगो कर्णाली प्रदेश से मात्र अगाड़ी बा, ना तो हमनी के और सारी प्रदेश से हमनी पछाड़ी बानी सर। तो कहीं ना कहीं बात बा कि जो हमनी के पर्सा जिला भी शिक्षा के क्षेत्र में देखल जाऊँ तो कुछ बहुत सारी गांव सब बात अभी शिक्षा के क्षेत्र से शिक्षा में बहुत सारी पहुंच नहीं हो सकल। तो सबसे पहले कथी विभिन्न किस्म के हमनी के जनता लोग के नागरिक लोग के विभिन्न किस्म के जौन समस्या बा, उस समस्या जैसे प्रहरी प्रशासन में, अस्पताल में लगायत बहुत सारे ठाव में जौन जनता के जौन प्रत्यक्ष जौन सरकार रखे वाला विषय बाटे, एकरा में हमनी के निरंतर पहुँचे के। कोई एक कॉल फोन कर दिलक, केकरो कोनो किस्म के समस्या पर गई तो वहाँ एकदम डायरेक्ट वहाँ पहुँचे के। कोनो किस्म की घटना पर गई, कहीं प्रहरी प्रशासन में काम पर गई, तो सबसे पहले वहाँ पहुँच के वो हमनी के जौन क्षेत्र के चाहे हमनी के जिला के जो नागरिक बा, जो जनता बाटे, ओकरा सबसे पहले कोनो किस्म के दिकदारी ना चाहिए, पहले का हमार बात बा। दोसर का बात जौन की दैनिकी रूप में हमनी के भोग रहल, हमनी के समाज भोग रहल बा। कोनो भी जनता के कोनो भी समस्या बाटे, जी जी ओकरा उस समस्या में खरा उतरे एकदम सबसे पहले कथी बात बा कि जे हमनी के भी अभी गांव घर में अभी हमनी के विभिन्न काल खंड के आंदोलन भइल, वो आंदोलन के पश्चात बहुत सारी उपलब्धि भइल, लेकिन अभी बहुत सारी गांव में जाके अपने देखेम तो वहाँ कथी बात बा कि जे अभी हैकमवादी बा, अभी केकरो ऊपर शोषण करे के, केकरो ऊपर दमन करे के, ऐसा का भी अभी हमनी के समाज में अभी बाटे। तो सबसे पहले ई जौन दैनिक रूप में समस्या आ रहल बा, तो ई सबसे पहले एकरा खातिर हमर प्लान हम ई करते आ रहल बानी जो वहाँ जाके पहले हमनी के अपन जनता के संरक्षण करे के, जोगाए के, ओकरा पर केहू अन्याय अत्याचार ना करो के पहिल का बात बा। दोसर का बात शिक्षा, दोसर का बात शिक्षा, काहे से जब तक ले शिक्षा के विकास नहीं के होत तब तक ले कोनो चीज के विकास होके जात नहीं। शिक्षा के विकास ना भइले के चलते केकरो कोनो चिट्ठी चपाटी पढ़े के समस्या होता। विभिन्न किस्म के जौन सूचना के जौन हक बा, उस सूचना के हक जानकारी नहीं है, जौना कारण से विभिन्न किस्म के लोग अलझा के रखता। सबसे पहले हमार जोड़ रही शिक्षा में। अभी हम बहुत सारी जैसे हम श्री नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय सखुआ परसौनी गाँव पालिका 5 नंबर वार्डा मोहन खातिर जौन +2 संचालन करे खातिर 25,500 रुपया एगो कार्यक्रम के बीच में हम वही बार घोषणा कैनी, वही बार चेक हस्तांतरण हम कर देनी। तो कहीं ना कहीं हमार विचार बा कि जे शिक्षा में हमनी के लगानी करे पड़ल। हमनी के गांव घर के लोग कथी बात बा, बजट जौन आवेला तो बजट मात्र हमनी के खर्च कैल जाम, वही बजट पर मात्र हमनी के झगड़ा झुगड़ी कैल जाम कंसेप्ट बा। लेकिन अपना घर से, अपना कमाई में से, अपना ओर से कुछ सहयोग शिक्षा क्षेत्र में कैल जाम, ई किस्म के हमनी के अभी समाज में वो किस्म के कंसेप्ट नहीं है। वह हमनी के सर लोग कहनी लोग जो पहलिका बार कोई ऐसा व्यक्ति बा कि जे अपना घर से पैसा दे रहल बा, लेकिन सब कोई बात है कि बजट कितना आइल तो ओमे सब के कितना खाइल जाम, कितना ओमे झई झगड़ा कइल जाम, कितना मारामार कइल जाम, भीड़ में अपने एगो जौन उदाहरणीय काम करनी। जी 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 प्रेरणा कहाँ से पहले कैसे प्रेरित हो गई? ई आजू से नहीं, हम आजू से नहीं कहत, ई जौना बेर से हमर ई हम पहले अपने के जानकारी कर दी। पहले हम बाल क्लब से ही बाल जौन वार्ड स्तर में बाल क्लब होला, बाल क्लब के हम अध्यक्ष होते होते जौन गाँवी से रहे, जौना बेर 9 गो वार्ड रहे, उ वार्डा के हम अध्यक्ष होते होते हमनी के जिला के बाल संजाल तक ले हमनी पहुंचनी सन, काम कैनी सन, विभिन्न संस्था में काम करे को अनुभव शुरू काल से ही अपने सामाजिक क्षेत्र में काम करे हमर जी जी हम जब से लइका रहनी तो वहीं से हमनी के लइका सन के समूह में खेले के, ग्रुप वर्क मतलब करे के, समाज में हमनी हमारा गांव लखनपुर के बात कइल जाए तो लखनपुर में सिर्फ एगो मात्र रास्ता रहे गांव में प्रवेश करे खातिर, लेकिन एबार जाके लखनपुर देखे तो चौतरफी केनहू से अपने जाम तो लखनपुर में रास्ता मिली। तो हमनी के अपन शुरू में हमनी के कंसेप्ट रहे हम अपन पहले गाँव के बनावल जाम, हमनी अपने गांव के बहुत सारी मतलब हमनी प्रगति मिले गई सन। ओकरा बाद कथी बात बा कि हम 2000 लगभग 70 साल में एक आदमी के हम अपन
हमार थी 70 साल में एक आदमी के हम 2000 रुपया मात्र देखनी बहुत कस के उनका नेशनल मेडिकल कॉलेज में एक आदमी समथिंग एने करे बीरगंज महानगर पालिका के ना सुखचैना और के समथिंग कोई माझी रहे कि राम रहे तो उनकर शारीरिक अवस्था एकदम कमजोर रहे, बिरामी रहलन। तो हमरा के प्रकाश जी, सुरेश बिडारी ये सब कोई कहलक जे शिव कुमार जी अपने लगिन तो काम कर रहल बानी समाज सेवा में, एगो ऐसन का तनका गरीब असहाय बाड़ा लोग थोड़ा सहयोग कर दे। हम ओकरा 2000 रुपया सहयोग कर रहनी, लेकिन 2000 सहयोग कैला से उ बीमारी जे व्यक्ति रहे उनकरा माने बढ़िया उनकर उपचार में सहयोग मिलल और तो उ हमरा ओसे हमरा मतलब इतना ना अच्छा लागल उ चीज से। ओकरा पहले भी जौना बेर हम सानो पहला में काम करतनी 7500 के हमर तलब रहे। कहीं ना कहीं सामाजिक संस्था में काम कइला से भी प्रेरणा अपने के मिला। हम ओकरा इंटर्नशिप में रहनी, हमर 7500 तलब रहे, लेकिन हमर गांव के रास्ता खराब रहे। हमर गांव में बहुत सारी धनिक लोग भी बा, लेकिन उ रास्ता पर मतलब अगर 2 टेलर अगर ग्रेवल गिरा दिए तो उ रास्ता क्लियर हो जाते, लेकिन केहू ना करे तो हम कुछ पैसा जुगा के अपने लगे रखले रहनी। लेकिन शिव कुमार जी जैसे ना होला कहीं ना कहीं हमने के समाज में देखल जाए तो हर कोई के बाल बच्चा बा, अपने की उम्र के जे बाटे, अपने ही के गांव घर के अपने की उम्र के युवा लोग काम करता, कहीं जागीर करता, केहू सरकारी नौकरी में बा, केहू कहीं बाटे, अपने राजनीति करता नहीं जी जी घर के पैसा मने कोनो हिसाब से सामाजिक क्षेत्र में खर्च कर रहल बानी। फैमिली बैकग्राउंड यानी कि अपने के पारिवारिक सपोर्ट कितना के बा, कहीं ना कहीं अपने के ऊपर डांट तो ना पड़ेला कि जे सारा पैसा लेके राजनीति में लगा देता, चाहे ऐसा किस्म के का बा अपने के पारिवारिक सपोर्ट? निश्चित रूप से पहले वो किस्म के डांट रहे जी, जे ई सब जौन 2 पैसा 4 पैसा कमाता ई सब सामाजिक सेवा में खर्च करत रहा। तो जौन बार हम कहनी अपने से जो हम 2 टेलर ओकरा ग्रेवल गिरेनी लगभग 8000 रुपया लागल, उ रोड एकदम क्लियर हो गई। वो बार जौन लोग प्रशंसा कैलक, लोग एकदम मतलब ना होला एगो आगाड़ी बढ़ाव के चलक, वही बेर से बहुत सारी वैसे कितना काम हम अब गिनती नहीं कर सकता अभी जे हम कितना कम कोविड के समय में राहत वितरण लेके बहुत सारी काम सामाजिक क्षेत्र के बहुत सारी काम आदमी कैलक। राजनीतिक में तो कंटिन्यू लागले बा, जनता के सेवा में समर्पित बाटे, लेकिन घर के लोग के जब हम 2-4 गो काम कैनी तो हमारे घर के लोग के भी बहुत सारी मतलब लोग बधाई के पात्र, तोहर बउआ बहुत अच्छा बा, बहुत बढ़िया सपोर्ट करता, सहयोग करता, ऐसे घर के लोग के भी थोड़ा बहुत अच्छा ही लागल कि हाँ हमारा प्रशंसा मिलल, जेकरा कारण से अपने के आगाड़ी बढ़ाव में फैमिली के लोग भी प्रमोट कर रहल बाटे। ओकरा बाद से हमरा घर के लोग हमरा से सरकार ना रखेला। जी जी, तरकारी आई कि ना आई, घर के कपड़ा किनाई कि ना किनाई, कौन फेस्टिवल में केंग होई, उ जौन दूसरा के तरकारी कैसे किनाई, दूसरा के फेस्टिवल केंग मनी, दूसरा के कल्याण कैसे होई, ओकरा में हमर मात्र हमनी 3 भाई, हमर जेठ भैया, हमर छोट भाई अपन खेती गृहस्थी चाहे अपन जौन बिजनेस व्यापार बतन कर लेलो, लेकिन हम एज ए होल फुल सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बनी। जनता के बहुत सारी पिछला समय में देखल जा रहल बाटे, जनता के माज, युवा लोग के माज अपने लोकप्रिय बनते जा रहल बानी। खास करके अभी जौन अगन 4 गते निर्वाचन के मिति तोकल गइल बाटे, चुनावी दौड़ चल रहल बाटे, हर उम्मीदवार आकांक्षी जे बाटे वो भाग दौड़ में बाटे अभी टिकट कैसे मिले। खास करके देखल जाए एक तरफ गठबंधन भी हो रहल बाटे देश में, ये गठबंधन से बहुत सारा जैसे अपना ही लगन ऐसा सक्रिय रूप से राजनीति में लागल नेता लोग के कहीं ना कहीं राजनीति पर तो पूर्ण विराम लाग रहल बाटे। अपने गठबंधन के प्रति अपने के प्रतिक्रिया का बाटे? जी, गठबंधन के जौन प्रतिक्रिया कहे से पहले हम फिर अपने जानकारी कर दी हमने के क्वेश्चन अधूरा रह गई लख जी। पहला हम कहनी जे जौन जनता के जौन प्रत्यक्ष जौन सरकार के समस्या सब बड़ा ओकरा में लागे के, दूसर का बात शिक्षा तरफ कैसे शिक्षा के विकास ओकरा और लागे के, तीसरका में जौन हमनी के कृषि, जौन हमनी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कृषि पेशा में संलग्न बा। जी जी। जब तक लोग कृषि पेशा के समस्या समाधान नहीं के होत, जब तक लोग 3 बाली उत्पादन नहीं के करत, जब तक ले हमनी के कृषि के उत्पादन नहीं के वृद्धि होत, तब तक हमनी के समाज उत्थान होके जात नहीं के, खाली शिक्षा से होगा वाला नहीं के मुकेश जी। जब तक ले कृषि में 1% वृद्धि ना हो, ऑटोमेटिक 1.5% कभी दूसरा क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो सकत। ऐसे अर्थशास्त्री लोग कहला बा 1% अगर कृषि में वृद्धि होता तो 1.5% ऑटोमेटिक हर एक क्षेत्र में वृद्धि हुई। ऐसे हमारे सबसे ओकरा बाद तीसरका में हमारे प्लान बा कि जे कृषि क्षेत्र के क्रांति करे के, ओकरा बाद चौथा स्वास्थ्य यातायात, कृषि के बात कहनी। कृषि में भी अपने बहुत लंबा अनुभव बाटे, सहकारी के अध्यक्ष रह के भी काम कर रहल बानी। हमनी कृषि प्रधान देश में बानी सन, देश कृषि प्रधान देश जहाँ हमनी बानी सन, वहां देखल जाए तो 90% लोग कृषि पर ही आधारित बाटे। लेकिन आज देखल जाए तो सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा समस्या में पुगल बात के बा
कृषक बाटे जी काहे? निश्चित रूप से हमनी के नेपाल में 66% लोग कृषि पेशा में आबद्ध बा। हमनी के मध्य प्रदेश में 80% लोग कृषि पेशा में आबद्ध बा। लेकिन यह नेपाल सरकार के कृषि खातिर कृषक खातिर कोनो किस्म के व्यवस्था नहीं के। मुकेश जी हम जानकारी अपने करा देवे चाहिए। ये अभी होचुआ के ताल में हमनी के यहाँ के कृषि पेशा बाटे। होचुआ के ताल में हमनी के अभी कृषक लोग अपन खेती कर रहल बा। यहाँ के हरेक वर्ग के हरेक क्षेत्र में अपन जौन एगो कृषक लोग अपन योगदान पहुंचा रहल बा। लेकिन उ कृषक लोग खातिर कुछ के व्यवस्था नहीं के, ना मॉल के बा, ना बीउ के बा, ना बीमा के बा, ना स्वास्थ्य उपचार के बा, ना भंडारण के बा, ना मतलब कुछ कहिले ही नहीं के। अब एक बारे में तो खैर बात करे खातिर बहुत कम समय बा। एक बारे में तो बात करे खातिर एगो स्पेशल टाइमे में कृषि खातिर बात करे के पड़ी। लेकिन हम अभी कहम कि जे कृषि खातिर कुछ नहीं के नेपाल सरकार के लिए व्यवस्था। अपने के प्राथमिकता रही कृषि में, एकदम कृषि किसान के जौन भी जेन्युइन समस्या बाटे उस समस्या समाधान करे खातिर अपने के सबसे बेसी बजट अकर खर्च, सबसे बेसी लगानी, सबसे बेसी मेहनत करे को हम पहले कृषि में करें। जी शिक्षा में करबही करें, जौन नागरिक के जौन दैनिक समस्या जौन तो करबही करें। लेकिन हमार प्लानिंग रही सबसे बेसी कृषि। कैसे हम कृषि पेशा में लागल व्यक्ति, हमार बाबूजी मतारी कृषि पेशा में लागल व्यक्ति, हमार समाज कृषि पेशा में लागल व्यक्ति। ऐसे हम इस सबसे पहले कृषि के समस्या देखले बानी। यह कृषक के उत्पादन नेपाल सरकार के, नेपाल देश के हरेक नागरिक, हरेक व्यापारी, हरेक डॉक्टर उपभोग करता। लेकिन उ कृषक खातिर कुछ के व्यवस्था नहीं के। मुकेश जी ई विषय पर हमने फिर चर्चा कैल जाए। लेकिन जौन रउआ बात कहनी गठबंधन के, तो कहीं ना कहीं ई जौन अभी हमनी के प्रतिगमन के विरुद्ध में जवन ई हमनी के 5 दलीय गठबंधन बा, तो ई प्रतिगमन के परास्त करे खातिर गठबंधन के नितांत आवश्यक बा। हमनी के बहुत सारी नेता लोग से हमनी के अपन नेता लोग से हमनी के संपर्क में बानी सन, बातचीत करे नहीं सन। वहाँ लोग कहतानी कि जे जब तकले हमनी के ई प्रतिगमन के परास्त ना कइल जाई, प्रतिगमन के धूल ना चटावल जाई, तब तक लग हमनी के गठबंधन कायम रही। निश्चित रूप से जवन कौनो देश में, कौनो समाज में, कौनो गांव में जहाँ तानाशाही होला, जहाँ अन्याय होला, अत्याचार होला, वहाँ के नागरिक, वहाँ के पार्टी, वहाँ के हरेक व्यक्ति संगठित भइल जरूरी होला। ओकरे तहत जौन हमनी के बिना कारण दू बेर जौन संसद के विघटन कइल गइल, ऐसे कहीं ना कहीं ई देश के अस्थिरता ओर ले जाए के, ई देश के कहीं ना कहीं गलत रास्ता में डाइवर्ट करे के प्लान भई रहे। ओकरा तहत आज जौन ई 5 दलीय गठबंधन भइल बा, कहीं ना कहीं ई देश दुर्घटना से बचल बाटे। तो ऐसे नेता लोग हमनी छलफल वहाँ लोग कर रहल बानी। हमनी के आशा और विश्वास बा कि जे वहाँ लोग अपन जल्दी से जल्दी ही जौन सीट के जौन भाग गठबंधन के पक्ष में बानी। जी जी एकदम निश्चित देश के आवश्यकता बाटे एकदम 100। कौन मुकेश जी गांव में कहनी है हम, कौन गांव में, कौन समाज में, कौन घर में, कौन देश में, कौन प्रदेश में, कौन माने कहीं जहाँ भी अगर अन्याय अत्याचार, जहाँ तानाशाही लादल जाता, जहाँ तानाशाह के बने के चाहता, वहाँ के व्यक्ति, वहाँ के हरेक शक्ति संगठित भइल जरूरी बा। ओकरे तहत आज 5 दलीय गठबंधन बा। आई गठबंधन के नितांत आवश्यक बा मुकेश। लेकिन अभी जौन चुनाव के माहौल बाटे, ये चुनावी दौरान में ये गठबंधन से हम भी पहले जोड़ले नहीं है कि अपने लगन जैसे सक्रिय रूप से राजनीति में लागल व्यक्ति लोग के कहीं ना कहीं राजनीतिक जौन यात्रा बाटे ऊपर पूर्ण विराम लाग रहल बाटे। इसे ई गठबंधन के का स्वरूप माने कैसे एकरा के जोड़े के चाहे? जी निश्चित रूप से कथी बात बा मुकेश जी, जौन जहाँ पार्टी के जहाँ जौन संगठन बढ़िया बा, जौना पार्टी के ही वहाँ गठबंधन के नेता लोग विचार करके उन्हें वो पार्टी के टिकट दी। यानी कि एक देश में गठबंधन होई पूर्ण अपने विश्वास माने। एकदम निश्चित रूप से देश में गठबंधन होई। और गठबंधन के हिसाब से यहाँ के जनता गठबंधन के सपोर्ट करी। हमनी के हरेक जौन गाँव घर में घूमतानी सन, तो वहाँ देख रहल बानी सन कि ये गठबंधन के मांग बा। जे जौन ई तानाशाही जौन नेकपा एमाले के जौन हमनी के केपी शर्मा ओली जी जौन 2 बेर सांसद विघटन कैनी, वहाँ के विरुद्ध में वहाँ के मतलब ऑनलाइन करे वाला बहुत सारे लोग के हमने देख रहल बानी सन। लोग जनता कह रहल बा यानी कि गठबंधन प्रति जनता के एगो ना होला कि जे विश्वास बढ़ रहल बाटे, विश्वास बढ़ रहल बा मुकेश जी। अगर गठबंधन होता तो पर्सा जिला के अवस्था का रहे? जी गठबंधन होता तो एक पर्सा जिला के अवस्था हमनी के भल वीरगंज महानगर पालिका के चुनाव गठबंधन से ही भइल ख, जौना कारण से अगर हमनी के नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी के मेयर उपमेयर के जौन कैंडिडेट लोग निर्वाचित भइल,
एहबरा संचालन कर रहल बा लोग, चला रहल बा लोग। जी। अगर कहीं ना कहीं हमनी के यहाँ पर्सा जिला के जवन 8 गो हमनी के प्रदेश सभा बा, 4 गो प्रतिनिधि सभा बाटे, तो हमनी कहीं ना कहीं जवन एने कर 4 गो दल के अभी नेपाली कांग्रेस, ओकरा बाद हमनी के एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केंद्र और जनता समाजवादी पार्टी, ई 4 गो पार्टी बहुल्य क्षेत्र भइल। ई मतलब हमनी के ई एरिया बाटे, ई प्रदेश बाटे। तो कहीं ना कहीं हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के बहुत सारी सीट जीतल रहे, उस सारी जीतल सीट के और हमनी गठबंधन में रहल पार्टी के भी मिला के हमनी के यहाँ निर्वाचन में हमनी के पार्टी जाइए मुकेश जी। यदि गठबंधन से अपने लगन के टिकट बाईपास हो जाता, नहीं खे मिलत, गठबंधन ही तो सब पार्टी के तो एडजस्ट करे के पड़ी, वो अवस्था में अपने लगन के भूमिका का रही, खास करके शिव कुमार जी की भूमिका का रही? जी, निश्चित रूप से देखा जाए तो मुकेश जी, अगर हमनी के गठबंधन होता तो हमनी के पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के जनता समाजवादी पार्टी के ही मिली। जी जी। ई कारण मिली कि जनता समाजवादी पार्टी एक पहले वहाँ जीतल रहा। अभी वहाँ जनता समाजवादी पार्टी के जवन कैडर, जवन वहाँ के कार्यकर्ता, चाहे वो क्षेत्र के जनता समाजवादी पार्टी के ही लाइक करता, ओकरे ही मांग कर रहा बा। ऐसे कहीं ना कहीं हमनी के जवन उ 3 के कहीं ना कहीं सुरक्षित बा, उ जीतल बा, जसपा जीतल बाटे। ऐसे कहीं ना कहीं गठबंधन में हमनी के उ सीट मिलबही करी, हमनी के पूरा आशा विश्वास भरोसा बाटे। आ हमनी के नेता लोग वही हिसाब से लॉबिंग कर रहल बा, कोऑर्डिनेशन कर रहल बा। ओकरा तहत हमनी अपन तीव्र रूप में संगठन निर्माण करे से लेके चुनाव के हिसाब प्रचार प्रसार से लेके अपन जनता में एकदम हमनी के दिन रात, अगर अभी देखें सबसे बेसी कौन ऐसा एक्टिविटीज हुई वो पहले भी और अभी भी, तो हमनी के ही एक्टिविटीज ज्यादा ही बा समाज में। चाहे जनता समाजवादी पार्टी को के और पार्टी के भी होके बेसी अभी देखल जाता राजनीतिक गतिविधि पर्सा क्षेत्र नंबर 3 में ही हो रहा बाटे। जी जी, एकर कारण का? जी, कहीं ना कहीं जनता समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग, उस क्षेत्र के जनता लोग, जनता समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता लोग के कहीं ना कहीं अच्छा काम बा, अच्छा व्यवहार बा। ऐसे अगर हमनी के देखा तो क्षेत्रीय भेला ही देखी तो एकदम मतलब हॉल में, उतना बड़का हॉल में ना आते हुए भी बाहर लोग, चाहे कौन ऐसा कार्यक्रम होता हो, एकदम बड़ी बेसी से बेसी लोग अन्य पार्टी का अगर देखा तो हमनी के तुलना में बहुत कम जनसंख्या, बहुत कम उपस्थिति में कार्यक्रम हो रहा बा। तो जनता समाजवादी पार्टी के कौन ऐसा कार्यक्रम में यानी कि जनता समाजवादी पार्टी प्रति जनता लोग के एगो आकर्षण बढ़ रहा बाटे। अभी अगन 4 गते होगला निर्वाचन के लेकर के पहले से बढ़ रही बा। और हमने जैसा युवा के जवान को जोश जागर लोग देखा था, सामाजिक काम से लेके ही, राजनीतिक काम से लेके ही जनता के जीवन सेवा में समर्पित बानी सन। ऐसे लोग इतना ना खुश बा कि जे अभी हमनी के ऊपर इतना ना आकर्षण हमनी देख रहा बानी सन। ऐसे बहुत सारी खुशी भी लागता कि जे कहीं ना कहीं जनता के स्नेह प्रेम बा। हमनी के खैर सद्बुद्धि खैर बढ़िया बा कि हमनी के जनता में ही काम करता नहीं सन। तो बहुत सारी नेता लोग के घमंडिया पारा राणाशाही पुराना मतलब राजसी जैसन काम करे के वैसन किस्म के और नेता लोग के कंसेप्ट बा, वैसन किस्म के व्यवहार बा, वैसा किस्म के माइंड बा। लेकिन हमनी के पूरा सफा जनता के बीच में रह के, जनता के बीच में काम करे के, ऐसे कहीं ना कहीं जनता प्रति बहुत हमनी प्रति आशा और विश्वास और भरोसा बाटे। निश्चित रूप से बाकी जो हमनी के जवन कार्यशैली बाटे जनता के अच्छा लागता, हमनी के भी अच्छा लागता, वही हिसाब से हमनी काम कर रहे हैं। एक और प्रश्न बाटे, जिसे कि अभी के चुनावी प्रणाली देखल जाए और चुनाव के माहौल स्थानीय तह के निर्वाचन 2079 में देखल गई ख, अभी 2-3 महीना भइल बाटे, 100 दिन पुगल लोग के, निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग के चुनाव दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा बाटे, खर्च बहुत हो रहा बाटे चुनाव में। अपने युवा उमें भी अपने राजनीतिक पेशा में ला गई, कमैनी ना, चुनाव में खर्चा कहाँ से हुई, कैसे खर्चा करें? देखी जेकर हम पहले ही अपने से कह देनी, जेकर राजसी सोच बा, जेकर अलछीपन बा, जेकर जनता प्रति के व्यवहार ठीक नहीं खे, ओकरा बहुत सारी पैसा खर्चा करके चुनाव जीते के पड़ी। लेकिन हमनी के मिनिमम जौन प्रचार प्रसार होला ओकरा बाइक हमरा नहीं लगा हमनी कोनो खर्चा करे के पड़ी, ना खर्चा करे के आवश्यकता बा। लेकिन जे व्यक्ति जे यहाँ उ पार्टी के लोग मांगे नहीं करत, उ व्यक्ति के मांगे नहीं करत, उ व्यक्ति चाहता अपन पैसा के बल पर जनता पर राज करे के, चुनाव जीते के, आ जीत के जनता पर शासन करे के,
उ व्यक्ति के ही मात्र पैसा के आवश्यकता बाटे आ उहे व्यक्ति अभी चुनाव के महंगाई बढ़ा देला बाटे वैसन के लोग के एगो जमात बा उ जमात कथी बात बा कि जे अभी हमनी के समाज में हावी होते जा रहल बा लेकिन हमने जैसा अगर युवा अगर ई राजनीतिक सेक्टर में आके अपन काम करता तो वैसन का लोग के लोग यानी पैसों कि ले- अपने कहे का अर्थ की जैसे कि खास करके काठमांडू महानगर पालिका में बालन शाह जब स्वतंत्र एगो युवा मेयर बन सकता तब पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के कम में शिव शाह काहे नहीं कि प्रदेश सभा सदस्य बन सका। निश्चित रूप से अभी कथी बात बा कि जे हमनी के ना आइला के चलते उ लोग मात्र भाव बढ़ल हावी बा बढ़ल आ उ बाटे लोग ई भाव चुनाव के भाव बढ़ा देला बा अगर हमनी आ जाते छत ना वो लोग के भाव बढ़ी ना ई चुनाव के महंगाई विकृति बाटे युवा लोग के अहिला से विकृति साफा हो राजनीति साफा और आ जाई चलिए अंत में बानिसन रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के मार्फत से अपने आम नेता पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ अपना क्षेत्र के जनता से का कहे के चाहे। जी सबसे पहले तो अपने के रेडियो सानवी से सुन रहल संपूर्ण श्रोता लोग के जनता लोग से हम आग्रह करें कि जौन हमने के मंगसिर 4 गते जौन हमने के चुनाव आ रहल बा ई चुनाव में युवा जमात के जकर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लगानी होके समाज से मतलब होके वैसन का व्यक्ति के रउआ लोग निर्वाचित कराएं वैसन का व्यक्ति लोग के विजय कराएं निश्चित रूप से हमने के समाज बहुत कम समय में ही फड़को मार ली ना तो हमने के उहे पुरानका राजसी राणाशाही तानाशाह लोग के हमने के जिताएम उहे पैसा पूंजीपति लोग के जिताएम तो हमने के कथी बतबा कि जे फिर समाज बहुत सारी पछाड़ी पड़ले रह जाई। ऐसे हम आग्रह करें जनता से हम ई श्रोता लोग से कि जे ई जौन चुनाव में सजगता अपना के जेंगे बालेंद्र शाह जेंगे काठमांडू में ए बेरा जीत के देश में ही नाम कमा रहा बड़न बहुत सारी जौन विकास निर्माण के काम रुक रहे ओकरा के साफा द्रुत गति में आगाड़ी बढ़ा दिल बड़न अगर हमनी के भी अपन क्षेत्र के अपन समाज के द्रुत गति में बढ़ावे के हमनी के कर चाहता निसन तो इस क्षेत्र में युवा जमात के सपोर्ट के लियावल नितांत आवश्यक बा ये हम आग्रह करत। जी बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो सानवी के संपूर्ण टीम के धन्यवाद देत जी अपने के भी ढेर सारा धन्यवाद बाटे और साथ ही साथ आगामी दिन के खातिर अपने के बहुत बहुत शुभकामना देव के चाहेम सन रेडियो सानवी की तरफ से और कार्यक्रम जन आवाज की तरफ से। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहुत और छलफल खास करके अगन 4 गते होके वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के अभी देश निर्वाचन में ही बन रहा बाटे चुनावी माहौल धीरे धीरे शुरू हो चुकल बाटे हरेक पार्टी हरेक पद के खातिर हरेक क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के खातिर उम्मीदवार लोग के नामावली सब धमाधम सिफारिश कर रहल बाटे आकांक्षी लोग बहुत ज्यादा बाटे आकांक्षा अनुसार हरेक पद के खातिर सिफारिश में भी 1 से अधिक लोग भी सिफारिश हो रहल बाटे प्रतिस्पर्धा बाटे प्रतिस्पर्धा के दौरान में नया नया फेस युवा लोग के फेस जे राजनीति में सक्रिय रूप से लागल बा वैसन वैसन फेस भी देखे के मिल रहल बाटे कहीं ना कहीं हमनी के राजनीति में शुभ संकेत बाटे। और आज के जन आवाज के चुनावी बहस में खास करके पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के क से जनता समाजवादी पार्टी से प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार के खातिर सिफारिश भइल एगो सक्रिय राजनीति में लागल युवा शिव कुमार शाह जी से आज के बहस और छलफल हमने के आगाड़ी बढ़ी सन कार्यक्रम सुनिए एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनूप यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बने। प्रणाम।